हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मनीष सेन स्वागत करता हूं आपका ऑब्जेक्टिव एवरीडे में। आज के टेस्ट में हम बात करेंगे आरबीएससी कक्षा 12 साइकोलॉजी के चैप्टर 3 दबाव, मानवीय क्षमताएं और कौशल के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। तो हमारा पहला प्रश्न है, सकारात्मक दबाव को कहते हैं। तो दोस्तों, सकारात्मक दबाव को क्या कहते हैं, आपको जो है वह सही आंसर देना है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सकारात्मक दबाव को कहते हैं यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस एक सकारात्मक दबाव है दोस्तों। सकारात्मक दबाव की प्रवृत्तियों में सही क्रियाओं का संचार होता है, अर्थात यू स्ट्रेस की प्रवृत्ति जो होती है वह व्यक्ति में सही क्रियाओं का संचार करती है तथा यू स्ट्रेस व्यक्ति को ऊर्जावान प्रदान करती है। जबकि इसके विपरीत जो स्ट्रेस है वह व्यक्ति को नकारात्मक दबाव में बदल देती है और व्यक्ति को जो है वह अमान्य क्रियाओं का संचार व्यक्ति में कर देती है और व्यक्ति को ऊर्जाहीन बना देती है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाता है यू स्ट्रेस। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा दबाव के कारण होने वाला सांवेगिक प्रभाव है। तो निम्न में से कौन सा जो दबाव के कारण होने वाला सांवेगिक प्रभाव है, मनुष्य पर पड़ने वाला प्रभाव है। तो मन में डर जो है वह दबाव के कारण होने वाला सांवेगिक प्रभाव है दोस्तों। सांवेगिक प्रभाव की बात करें तो व्यक्ति में व्यवहार संबंधी परिवर्तन भी जो है वह दबाव के कारण हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति में हड़बड़ाना, मद्यपान शुरू करना व मादक पदार्थों का सेवन करना आदि क्रियाएं हो जाती है। और कभी कभी व्यक्तियों में जो है वह शारीरिक समस्याएं भी दबाव के कारण उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि अत्यधिक थकान व्यक्ति को महसूस करता है, अत्यधिक नींद व्यक्ति को आती है, उसका जी घबराता है, वो तनावग्रस्त रहने लगता है। इसके अलावा सांवेगिक दबाव में व्यक्ति को कुछ अन्य कारक जैसे चिंताग्रस्त रह जाता है, व्यक्ति अवसाद की स्थिति में चला जाता है, अधिक जो है वह सोचना चालू कर देता है। तो इन चीज़ों को जो है वह सांवेगिक प्रभाव में हम ले सकते हैं। तो व्यक्ति में डर का कारण जो है वह सांवेगिक प्रभाव का ही एक उदाहरण है। हमारा तीसरा प्रश्न है, दबाव का प्रभाव व्यक्ति के किस पक्ष पर होता है। तो दबाव का प्रभाव व्यक्ति के संज्ञानात्मक पक्ष पर, संवेगात्मक पक्ष पर और व्यवहारात्मक पक्ष पर, तीनों प्रभावों पर जो है वह पड़ता है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाता है उपयुक्त सभी। तो संज्ञानात्मक पक्ष की बात करें तो इस पक्ष में दबाव व्यक्ति के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसके अंतर्गत चिंतन, स्मृतियाँ, निर्णय क्षमता तथा समस्या समाधान जैसे योग्यताओं को शामिल किया जाता है। अगर बात करें हम संवेगात्मक पक्ष की तो ये भावात्मक पक्ष है एक प्रकार का। इसमें भावनाओं से संबंधित पक्ष को अंतर्गत रखा जाता है, जैसे अवसाद की स्थिति, घबराहट, उदासी, संवेगात्मक भावनाएं जैसी समस्याएं व्यक्ति को इसमें शामिल करते हैं। व्यवहारात्मक पक्ष की बात करें तो व्यक्ति को स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली नकारात्मक प्रभावता इसमें दिखाई देती है, जैसे मद्यपान, धूम्रपान, समस्याएं आदि इसमें शामिल की गई हैं। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर, दबाव का सामना करने की कौन सी तकनीक लेजारस व फोकमैन द्वारा दी गई। तो दबाव का सामना करने की जो तकनीक है वह लेजारस व फोकमैन द्वारा गई है, वह है समस्या केंद्रित व संवेग केंद्रित। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अ व ब दोनों। समस्या केंद्रित तकनीक की बात करें तो दबावग्रस्त समस्याओं का इसमें विश्लेषण किया जाता है और व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं को समझने की इसमें कोशिश की जाती है तथा समस्याओं को दूर करने के लिए अलग अलग उपलब्ध साधन भी इनमें कराए जाते हैं। अगर बात करें बायो फीडबैक की तो बायो जो है वह शब्द जैविक क्रिया से संबंधित है, तो इसको हम आगे अन्य क्वेश्चन में बात करेंगे। तो हमारा पांचवा प्रश्न देखते हैं, दबाव का सामना करने में कौन सी तकनीक उपयोगी है। तो दबाव का सामना करने में हम जो है वह व्यायाम का सहारा ले सकते हैं, हम ध्यान भी जो है वह केंद्रित कर सकते हैं अपना, जैसे योग ध्यान वगैरह करके, विश्रांति आराम करके भी हम जो है वह इस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल दबाव को दूर करने में कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाता है उपयुक्त सभी। जैसे आपने अलग अलग थेरेपी के बारे में सुना होगा, जैसे लाफ्टर थेरेपी जो है वह दबाव को दूर करती है, व्यक्ति को खुश रहने के लिए जो है वह ऊर्जा का संचार उसमें करती है। योग करने से भी व्यक्ति जो है वह स्ट्रेस फ्री रहता है। योग में जैसे ताली बजाना, ठहाके लगाकर जोर से हंसना, इस प्रकार के योग जो है वह दबाव को दूर करने में काफ़ी कारगर है दोस्तों। तो हमारा छठा प्रश्न है, दबाव शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। दबाव शब्द किस भाषा का शब्द है। तो दबाव शब्द जो है वह लैटिन भाषा का शब्द है। हमारा जो सातवां प्रश्न है, स्ट्रिक्टस का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टस का अर्थ हो जाएगा संकीर्ण मित्रों। दबाव कारक क्या है। तो दबाव कारक हमारे पास यहाँ पर हो जाता है घटनाएं जो है वह दबाव के कारक है। तो सही आंसर हमारा जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दबाव को मुख्यतः कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो दबाव के जो है वह दो प्रकार है, सकारात्मक दबाव और नकारात्मक दबाव।
हमारा अगला प्रश्न है डी स्ट्रेस किसे कहते हैं। अभी हमने देखा था डी स्ट्रेस, तो डी स्ट्रेस यहाँ पर है एक नकारात्मक दबाव दोस्तों आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। डी स्ट्रेस और स्ट्रेस दोनों नकारात्मक दबाव है, जबकि यू स्ट्रेस जो है एक प्रकार का सकारात्मक दबाव है। अगला प्रश्न है हमारा वायु प्रदूषण किस दबाव से संबंधित है। तो वायु प्रदूषण किस दबाव से संबंधित है, ये आंसर आप कमेंट करके बताओगे दोस्तों। वैसे मैं आपको बताता हूँ वायु प्रदूषण जो है वह भौतिक दबाव से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है इसमें से वैज्ञानिक विद्वान कौन है। कौन से व्यक्ति जो है मनोवैज्ञानिक है और विद्वान है। मार्क्स, काम्टे, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये हमारे जो है वो गलत आंसर है। हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्राइड जो है एक मनोवैज्ञानिक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में सामाजिक दबाव का गहन संबंध किससे है। तो सामाजिक दबाव का गहन संबंध जो है वह व्यक्तित्व से होता है। शरीर की बीमारियों से रक्षा कौन करता है। तो शरीर की बीमारियों से रक्षा करने का कार्य जो है हमारा प्रतिरक्षण तंत्र का है। मधुमेह किससे संबंधित है। तो मधुमेह एक जो है वह बीमारी है, तो शुगर रोग से संबंधित है मधुमेह। एड्रिनल क्या है। एड्रिनल एक प्रकार का हार्मोन है, आपने बचपन में साइंस में पढ़ा होगा। हमारा अगला प्रश्न है मानवीय क्षमताओं का अध्ययन कितने पक्षों के अंतर्गत किया जाता है। तो मानवीय क्षमताओं का अध्ययन जो है वह 3 पक्षों के अंतर्गत दोस्तों किया जाता है। बढ़ते हैं हमारे 18वें प्रश्न की ओर। संज्ञानात्मक पक्ष किससे संबंधित है। तो संज्ञानात्मक पक्ष जो है वह हमारे मस्तिष्क से संबंधित है दोस्तों। संवेगात्मक पक्ष किससे संबंधित है। तो संवेगात्मक संबंध जो है वह हमारी भावनाओं से संबंधित होता है। अभी हमने प्रश्न में पहले बात भी करती है इनके ऊपर। हमारा 20वां प्रश्न है समस्या केंद्रित सामना विधि के प्रवर्तक कौन है। तो लेजारस व फोकमैन जो है वह इसके प्रवर्तक हैं। हमारा अगला प्रश्न है बायो का अर्थ क्या है। तो बायो का अर्थ यहाँ पर हो जाता है जैविक क्रियाएं। जो बायोफीडक है उसमें बायो का अर्थ है जैविक क्रियाएं। इनमें जैविक क्रियाओं के माध्यम से जो है वह मनुष्य की समस्याओं को जानने का प्रयास किया जाता है और मनुष्य के मन में क्या चल रहा है, मनुष्य के शरीर में किन प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे उसकी हृदय की गति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, उसका श्वसन दर बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, आदि को ध्यान में रखकर उसका जो है वह निवारण किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है व्यायाम में रक्त में वसा की मात्रा में कैसा परिवर्तन होता है। तो व्यायाम में रक्त में वसा की मात्रा में कैसा परिवर्तन होता है। तो व्यायाम करने से वसा घटती है, बढ़ती है, या कोई असर नहीं होता, या फिर दोनों। तो नहीं दोस्तों, व्यायाम करने से आप सब जानते हो कि हमारे शरीर की जो वसा है उसको घटती है। हमारा अगला प्रश्न है WHO का पूरा नाम क्या है। तो WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। खुशहाली का संबंध किस प्रवृत्ति से है। आप सब जानते हो खुशहाली, जो व्यक्ति खुशहाल रहेगा वह संतोषजनक होगा, अर्थात जो व्यक्ति संतुष्ट है वही खुश रह सकता है, जिसकी संतुष्टि नहीं है वह कभी खुश नहीं रह सकता। हमारा लास्ट प्रश्न है आज के टेस्ट का, यू स्ट्रेस का संबंध किससे नहीं है। तो यू स्ट्रेस का संबंध किससे नहीं है दोस्तों, नकारात्मकता से नहीं है, क्योंकि यू स्ट्रेस एक सकारात्मक दबाव है जो व्यक्ति में ऊर्जावान बनाता है और व्यक्ति को क्रियाशील करता है। तो यू स्ट्रेस का संबंध नकारात्मकता से नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर देना यार, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, और जो है आप ऑल बटन प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलते रहें। तो थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं अगले टेस्ट की ओर, मिलते हैं अगले टेस्ट में।